तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे, है ना। हैं आपकी परिश्रम ही आपके जीवन में रंग लाएगा, आपका मेहनत ही आपको फल दिलाएगा। इसीलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें, तब जो आपका जो इच्छा है, आपका जो लक्ष्य है 450 प्लस अंक का प्राप्त करना, वह सफल होगा। चलिए इसी के साथ आज हम पुनः काव्य गोधूली भाग 2 के काव्य खंड लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। और उसमें पहला जो काव्य खंड का पहला काव्य जो है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप लोग सभी कोई इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, और इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है सभी क्लास का आपके पास पहुंचता रहेगा और आप आसानी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय बिताए हुए। जो पहला क्या है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। तो इस काव्य के कवि हैं गुरु नानक साहब। इसके कवि कौन हैं? गुरु नानक साहब। अब इस गुरु नानक साहब के बारे में सर्वप्रथम हम लोग कवि के बारे में हम लोग देखते हैं, जानेंगे। जो गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में लाहौर ज़िला में हुआ था। कब हुआ था? यह 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। ठीक है, पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नहीं, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं रहीरास, आशा दीवार और सोहिला है। रहीरास, आशा दीवार और सोहिला है गुरु नानक की, है ना। गुरु नानक की प्रमुख रचना क्या सब है? रहीरास। क्या है? रहीरास, आशा दीवार और सोहिला। इनका मृत्यु 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ था। इतना जान गए। ये भक्ति मार्ग के कवि थे। नहीं, ये भक्ति मार्ग के गुरु नानक कवि थे और इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1604 ईस्वी में। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए, अब हम इस पहला पद जो है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, बिख खाबै बिख बोले, नामहि निफलु मति भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानै, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानै, संध्या कर्म निकाल करें। अब बिनु गुरु संबद मुक्ति कहाँ प्राणी, बिनु गुरु संबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम अरुझै मरे। कवि गुरु नानक ये कहते हैं, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर इस संसार में जन्म लिया है और राम नाम का स्मरण नहीं करता है, राम नाम का स्मरण नहीं करता है,
उसका इस संसार में आना, मानव शरीर को पाना व्यर्थ है। अर्थात उसका जन्म क्या है, वह व्यर्थ है। नहीं, उसका जन्म क्या है, व्यर्थ है। वह कुछ जो भी बोलता है और जो भी कुछ खाता है वह विष के समान, अर्थात बिख खाबहि बिख बोले, मति भ्रमित, वह विष के समान। ऐसे लोग जो राम नाम का जाप नहीं करता है, राम नाम को नहीं भजता है, स्मरण नहीं करता है, वे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य विष के समान भोजन करता है और विष के समान बोलता है। क्योंकि इस माया रूपी संसार में मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। नहीं, भ्रमित होकर के इधर उधर इसी मायावी संसार में अपने आप को समय बिता देता है, अपने आप को उसमें लगा करके संपूर्ण जीवन को नाश कर देता है। अर्थात राम का गुणगान नहीं करके माया के जाल में मनुष्य जो है फंसा रहता है। फिर क्या कहा गया है, जो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक शास्त्र पुराण में, पुस्तक में, व्याकरण में चर्चा करता है, सुबह शाम और दोपहर तीनों समय संध्या वंदन करना चाहिए। नहीं, ये लिखा हुआ है। तो इससे कहते हैं गुरु नानक लोगों से कहता है कि गुरु क्या, जो भगवान का भजन किए बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जिस प्रकार पुस्तक पाठ के ज्ञान के बिना संध्या कर्म नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, उसी तरह से भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के जाप किए बिना मनुष्य को इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। सांसारिक माया जाल में उलझ करके मनुष्य जो है अपना समय बिता देता है। अगला है, आगे कहा गया है, अगला क्या है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कवि कहते हैं, जो यह पर ऐसे व्यक्ति पर कटाक्ष किए हैं जो बाहरी दिखावा अर्थात बाह्य आडंबर में फंस करके जाल में, माया के जाल में, सांसारिक खोज, सुख की खोज में इधर उधर भटकते रहता है। ऐसे लोगों के बारे में गुरु नानक कहे हैं, क्या, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गमनो अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कभी कहते हैं, ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, लाठी, कमंडल, शिखा, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का जाप नहीं करता है, राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। इससे यह दंड कमंडल शिखा जनेऊ धारण करने से लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकता है, लोगों को शांति नहीं मिल सकता है। जीवन में शांति प्राप्त करने के का एक ही मात्र रास्ता है, राम नाम का जाप करना। फिर कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया। लोग संसार में क्या करते हैं, जो अपने ही भगवान के नाम को लेकर के नहीं, ये कहते हैं, जो ऐसे बहुत सारे संत दिखावा के लिए होते हैं, जो जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट बनाकर पहन लेते हैं, शरीर पर राख लगा लेते हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, नग्न हो जाता है। इससे कोई शंकर नहीं बन सकता है, कोई इससे जो है उस परमात्मा को नहीं वह भज सकता है। संसार में जितने जीव जंतु हैं उसी के समान
उन्हीं जीवों की तरह ऐसे भी लोग जो है जन्म लेता है, ऐसे भी लोग उसी जीव जंतु की तरह इस संसार में रहता है जैसे अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को, भगवान के नाम को, परमात्मा के नाम को, ईश्वर के नाम को ध्यान में रख करके ही नहीं लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है। नानक साहब ने राम नाम का, हरि का रस, परमात्मा का रस जिस तरह से पी लिए हैं, उसी तरह से सबको ये हरि की रस को पान करना चाहिए, तभी मनुष्य को यह मुक्ति मिल सकता है। इस तरह से गुरु नानक इन पद के माध्यम से लोगों को शांति के लिए शांति का मार्ग बताने का काम किया है। बाहरी दिखावट अर्थात बाह्य आडंबर को परित्याग कर, छोड़कर सिर्फ हरि के भजन में लगने के लिए एक ही मात्र साधन बताए हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिल सकता है, शांति मिल सकता है। अब दूसरे पद में कवि बताए हैं, लिखे हैं, दूसरा पद है गुरु नानक का, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। कबीर यहाँ पर कवि गुरु नानक साहब ऐसे मनुष्य को, कौन महान व्यक्ति हैं, किस तरह के व्यक्ति इस संसार में महान होते हैं, उनके बारे में बताए हैं। ऐसे व्यक्ति का वर्णन क्या है? कहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस साकेत रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। कहते हैं गुरु नानक इस पद के माध्यम से बताते हैं, ऐसे व्यक्ति जो नर, जो मनुष्य दुख में भी दुखी नहीं रहता है, दुख में दुख को दुख नहीं मानता है, न उसके लिए सुख है, न स्नेह, न भय, इन सबों से मुक्त रहता है, अर्थात सुख दुख भय से ऊपर उठ के जीता है। नहीं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कांचन माटी जाने, दूसरे के सोना और मिट्टी को भी समान मानता है, दूसरे के धन दौलत को उसे कोई लोभ नहीं रहता है, मिट्टी के समान जानता है, सोना को भी मिट्टी समझता है, जिन्हें न तो निंदा की परवाह होती है, न तो गुणगान का प्रवाह होता है, न लोभ रहता है, न मन में कोई लोभ है, न मोह है, ऐसे और न ही अभिमान है। ऐसे व्यक्ति जो होता है वही संसार में महान व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निंदा और स्तुति से परे होता है, लोभ मोह और अभिमान से मुक्त होता है, लोभ मोह और अभिमान से मुक्त होता है। नहीं है? लोभ मोह अभिमान से मुक्त होता है और हर्ष और शोक से भी अलग रहता है। वह मान और अपमान से भी परे होता है, सभी लोभ मोह अभिमाना, मान सम्मान, मान अपमान से भी ऊपर उठ के जीता है। न तो उसे इच्छा है, न तो कोई आशा है। नहीं, कहा गया है, आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, अकाम क्रोध जे ही पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। यहाँ पर गुरु नानक बताए हैं किस मनुष्य के हृदय में, किनके घट में ब्रह्म का वास होता है। तो बताए हैं जो मनुष्य जो काम क्रोध को, आशा और निराशा को त्याग करके, काम क्रोध को त्याग करके जीवन व्यतीत करता है, काम क्रोध उसे स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसे ही संत व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में, ऐसे ही संतों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। और फिर कहते हैं, गुरु कृपा जे ही नर पे, गुरु कृपा जे ही नर पे,
किन्हीं तिन यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। अब यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही यह सब कुछ संभव हो सकता है। गुरु की कृपा से ही ऐसा व्यक्ति इस मार्ग को पहचानता है और गोविंद में, ईश्वर में, परमात्मा में लीन हो जाता है। और जब ये परमात्मा में लीन हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी में पानी मिलने पर कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, एक समान दिखाई पड़ता है, वैसे ही जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, जिनके हृदय में ब्रह्म का वास हो जाता है, जो गोविंद में लीन हो जाता है, वह उस आत्मा और उसका आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। नहीं तो इस तरह से हम लोग ये गुरु नानक द्वारा रचित दोनों पद को देखें। अब इससे संबंधित जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस प्रश्न को भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो उत्तर होगा गुरु नानक। क्या होगा? गुरु नानक। दूसरा क्या है? गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो क्या बताए थे? तलवंडी नामक गांव में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। बी नंबर हमारा सही होगा। गुरु नानक के जन्म स्थान कहा जाता है नानकाना साहब। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब। गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिता कौन थे? कालू चंद खत्री। कौन थे? कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालू चंद खत्री। अगला क्या है? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? माता का नाम था तृप्ता। माता का नाम तृप्ता। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किससे? बाबर से। किससे भेंट हुई थी? बाबर से। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था। गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहिगुरु। क्या कहे थे? वाहिगुरु। बी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? हरि कीर्तन को। किसे कहा है? हरि कीर्तन को। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना? तो भागवत नाम के बिना, भागवत भजन के बिना, राम के बिना। ब्रह्म का निवास कहाँ है? संत हृदय में। कहाँ है? संत हृदय में। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, उसको हम देखें। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 2 अंक स्तरीय। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं गुरु नानक की कृपा से किस युक्ति की पहचान हुई है? कभी कहते हैं ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति
का एक ही मार्ग है, गुरु की कृपा। उनकी युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से होती है। यही जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम इस युक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं, तब तक हम इस युक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये गुरु नानक कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध किए हैं? तो नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तक पाठ, व्याकरण ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, शरीर पर भस्म लगाना, वस्त्रहीन होना, नहीं नग्न होना, घूमना इधर उधर, मंदिर मस्जिद घूमना, इन सबों को नाम कीर्तन के आगे कवि व्यर्थ मानते हैं। दूसरा है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो गुरु नानक बताए हैं, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति रहित है, मैं इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ करके जीता है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों में से दूर है, उन प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह नहीं छूते, ऐसे इन प्राणियों में निश्चित रूप से ब्रह्म का निवास है। अगला प्रश्न है, हरि रस से गुरु नानक क्या अभिप्राय है? गुरु नानक का क्या अभिप्राय है? हरि रस से क्या बताना चाहते हैं कवि? तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई अन्य धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त नहीं परमानंद को ही हरि रस कहा गया है। गुरु नानक प्रथम पद के आधार पर कवि ये ने प्रथम पद के आधार पर बताएं कि गुरु नानक ने या कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। नहीं, प्रथम पद में कवि शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म लगाना, साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल लेना, वस्त्रहीन होना, नग्न होना, ये सब कवि इस युग में धर्म साधना के रूप को देखे हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये काव्य खंड का प्रथम अध्याय, प्रथम पद जो है गुरु नानक के द्वारा रचित जो है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पढ़ें। इससे का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न देखें। अगले क्लास में पुनः अगला पद लेकर के, अगला पाठ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इससे अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मन से पढ़िए। इसी के साथ आज की यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।